हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको उस देश की सैर कराने ले जा रहे हैं जिस देश में यूरोप का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जहां पर हरियाली ही हरियाली है। ये यूरोप के सबसे खूबसूरत देश में से एक है। यहाँ पर आपको ज्यादातर लोग खुश मिजाज मिलेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रिया की। उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रिया का ऑफिशियल नाम ऑस्ट्रिया रिपब्लिक है। ऑस्ट्रिया एक लैंडलॉक्ड देश है। इसका मतलब ये कि इस देश की सभी सीमा दूसरे देशों से मिलती है। ऑस्ट्रिया के पड़ोसी देश हैं स्लोवेनिया, इटली, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, हंगरी, स्लोवाकिया, जर्मनी और चेक गणराज्य। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की सीमा जिस देश में सबसे ज्यादा लगती हो वो जर्मनी है। ऑस्ट्रिया का क्षेत्रफल 32,386 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, नाटो एक सैन्य गठबंधन है। इस संगठन में सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें सदस्य देश बाहरी हमले की स्थिति में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ऑस्ट्रिया एकमात्र यूरोपीय संघ का सदस्य है जो नाटो का सदस्य नहीं है। दोस्तों, ऑस्ट्रिया आबादी का बड़ा हिस्सा रोमन कैथोलिक में विश्वास रखता है। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट सहित ईसाई ऑस्ट्रियाई लोगों को अपने चर्च के लिए कंपल्सरी मेंबरशिप फीस देनी होती है, जो उनके इनकम पर डिपेंड होती है, और इसे किर्चे बेतरा कहा जाता है। ऑस्ट्रिया में धार्मिक स्वतंत्रता का काफी सम्मान किया जाता है। 14 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक बच्चा अपना धर्म तय करने के लिए स्वतंत्र है। राज्य हर बच्चे के लिए धार्मिक शिक्षा का भुगतान करता है, चाहे उनकी आस्था कुछ भी हो। दोस्तों, ऑस्ट्रिया एजुकेशन फ्री है। यहाँ के लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं। चूँकि इस देश में पॉपुलेशन कम है, तो इस देश की तरक्की भी काफी ज्यादा है। यहाँ बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ किसी भी काम को छोटा नहीं माना जाता। ऑस्ट्रिया के स्कूली बच्चों को पहले दिन एक कार्डबोर्ड कोन दिया जाता है, जो खिलौने और मिठाई से भरा होता है। ऑस्ट्रिया में क्रेमफेल वाटरफॉल सबसे ऊंचे झरने हैं, जिसकी कुल ऊंचाई 1247 फीट है, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसे देखने करीब 4 लाख टूरिस्ट हर साल आते हैं। इस देश में घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं की दर किसी भी देश की तुलना में अधिक है। यहाँ 97% महिलाएं वर्किंग है। ऑस्ट्रिया का एक फेमस और इम्पोर्टेंट खेल अल्पाइन स्कीइंग है। ये खेल बर्फ में स्कीइंग करने जैसा होता है। दोस्तों, इस खेल को खेलने और देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं, और इससे देश की आर्थिक मदद भी मिलती है। ऑस्ट्रियाई लोगों के बीच पसंदीदा आउटडोर खेलों में से एक है स्कीइंग, सॉकर, हाइकिंग, वाटर स्कीइंग और नौकायन। इस देश का सबसे लोकप्रिय खेल है फुटबॉल। यहाँ के लोग फुटबॉल खेल के दीवाने होते हैं और इस खेल को देखने के लिए हजारों की संख्या में आते हैं। दोस्तों, आप सब ने रेडबुल का नाम तो सुना ही होगा। इस धरती पर सबसे ज्यादा बिकने वाला एनर्जी ड्रिंक रेडबुल का आविष्कार ऑस्ट्रिया में हुआ था। दोस्तों, इस देश को आल्प्स माउंटेन के लिए भी जाना जाता है। इसकी 13 चोटियां 3000 मीटर से अधिक और 34 चोटियों की संख्या 2000 मीटर से ज्यादा है। ऑस्ट्रिया मध्य यूरोप के सबसे घने जंगलों वाले देश में से एक है और देश का लगभग 47% भाग वनों से भरा हुआ है। यहाँ खेती कम है, क्योंकि यहाँ केवल 4.5% जगह ही खेती योग्य है और बाकी पर्वत है। यहाँ 29% जगह पर खेती और 30% पर चारगाह है। तभी तो यहाँ का पशुपालन हाई स्टैंडर्ड का माना जाता है। यहाँ के दूध की क्वालिटी काफी अच्छी होती है। दोस्तों, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। यह देश का सबसे बड़ा शहर है। लगभग 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने अपने पूर्वी यूरोपीय हेडक्वार्टर को वियना और आसपास के एरिया में बसाया है। वियना को अक्सर द सिटी ऑफ म्यूजिक या विश्व की संगीत की राजधानी कहा जाता है। यहाँ के लोग म्यूजिक के दीवाने होते हैं, क्योंकि दुनिया के किसी भी अन्य शहर की तुलना में सबसे अधिक प्रसिद्ध संगीतकार यहाँ रहते हैं। और कई प्रसिद्ध संगीतकार जैसे हैडन, स्ट्रॉस, शूबर्ट और मोजार्ट का जन्म भी इसी देश में हुआ है। यहाँ के लोग म्यूजिक कंपोज करने और गाना गाने के शौकीन हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वियना के कब्रिस्तान में 2.5 मिलियन से ज्यादा कब्र हैं, जो कि इस शहर में रहने वालों से ज्यादा है। दुनिया का सबसे पुराना चिड़ियाघर भी वियना में ही है। आपको बता दें, ये 1752 में बनाया गया था।
देश की पूरी आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा वियना में रहता है। सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में वियना लगभग हमेशा टॉप पर बना रहता है। दोस्तों, पन्ना तो हम सभी जानते हैं। 2860 कैरेट पर दुनिया का सबसे बड़ा पन्ना इंपीरियल ट्रेजरी में वियना में ही है। वियना में स्थित ऑस्ट्रियाई नेशनल लाइब्रेरी दुनिया के प्रमुख पुस्तकालयों में से एक है। इसने आज की तारीख में यहाँ पर 2 मिलियन से अधिक पुस्तक हैं। दोस्तों, यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी अच्छा है और आप 72 घंटों का वियना कार्ड बनवा सकते हैं। ये कार्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिस्काउंट के साथ साथ 210 अलग अलग तरह के डिस्काउंट भी देता है, जो म्यूजियम, रेस्टोरेंट, शॉप आदि पर लागू होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि 18 वर्ष की आयु के सभी पुरुषों को अनिवार्य रूप से ऑस्ट्रियाई सेना में 6 महीने की ट्रेनिंग करनी होती है। प्रति व्यक्ति नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में ऑस्ट्रिया सबसे ऊपर है। ये सभी पुरस्कारों के लिए दुनिया में 7वें और वैज्ञानिक पुरस्कारों के लिए दुनिया में 4थे स्थान पर है। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बेरोनेस बर्था वॉन सुटनर एक ऑस्ट्रो हंगेरियन नागरिक थी। उन्होंने साल 1905 में पुरस्कार जीता। आपको बता दें, साल 1999 से ऑस्ट्रिया में मुद्रा यूरो है। इंडिया से ऑस्ट्रिया की दूरी 6426 किलोमीटर है और इंडिया से ऑस्ट्रिया का फ्लाइंग टाइम 15 घंटे का है। दोस्तों, हम सभी अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को जानते हैं, जो ऑस्ट्रिया में पैदा हुए और बड़े हुए। उसके बाद वे अमेरिका चले गए और एक मशहूर हॉलीवुड अभिनेता बने और कैलिफोर्निया के गवर्नर भी रहे। सॉल्ज़बर्ग में सेंट पीटर्स स्टिल्सकेलर नामक एक रेस्तरां है, जिस यूरोप और संभवतः दुनिया का सबसे पुराना मौजूदा रेस्टोरेंट कहा जाता है। यह कहा गया है कि यह कम से कम 803 ईस्वी के बाद से मौजूद है, यानी आज से करीब 1200 साल पुराना। तो आप जब भी ऑस्ट्रिया जाएं तो इस ऐतिहासिक रेस्टोरेंट में खाना खाना न भूलें। ऑस्ट्रियाई लोग काफी मेहमान नवाज होते हैं। वे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खाने पीने और चिट चैट का आनंद लेते हैं, लेकिन वो इस खान पान के साथ अपने स्वास्थ्य का भी काफी ख्याल रखते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोगों के लिए फिट होने का एक राज ये भी है कि यहाँ के लोग शाम को 7 बजे के बाद खाना नहीं खाते। यहाँ के लोगों की एवरेज एज 76 साल है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने आप को कितना फिट रखते हैं। वियना में स्पेनिश राइडिंग स्कूल लिपिजन स्टैलियन विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ उन पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके घोड़ों को प्रशिक्षित किया जाता है, जो लिपिजन यूरोप के घोड़ों की सबसे पुरानी नस्लों में से एक है। दोस्तों, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच भ्रम के कारण ऑस्ट्रिया के बजाय ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ी संख्या में डाक पहुंचाई गई। इसलिए ऑस्ट्रेलियाई डाकघरों को एक विशेष रबर स्टैम्प का उपयोग करना पड़ा, जिस पर यूरोप में ऑस्ट्रिया के लिए पुनर्निर्देशित लिखा गया था। ऑस्ट्रेलिया एयर स्विट्जरलैंड यूरोप के सर्दियों के खेल की राजधानी कहलाते हैं। आप सर्दियों में यहाँ स्कीइंग, स्लेजिंग, स्नोबोर्ड, स्की जंपिंग, स्नोशिंग, आइस स्केटिंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग खेलों का मजा ले सकते हैं। ऑस्ट्रियाई समाज में लेट होना असभ्य माना जाता है। यहाँ तक कि कुछ मिनट देर से आना भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर हमारे देश में भी लोग किसी को समय देकर लेट न हो तो कितना अच्छा है। दोस्तों, ऑस्ट्रिया के 90% लोग लव मैरिज करते हैं। यहाँ फर्स्ट लव के साथ शादी करने का मामला 80% से ज्यादा है। ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग कॉलेज में पढ़ाई कम और लव की पढ़ाई करने जाते हैं। दोस्तों, इस देश में करीब हर साल 30 मिलियन से अधिक पर्यटक आते हैं। अगर आप भी ऑस्ट्रिया जा रहे हैं तो हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी जगह है जहां आप घूम सकते हैं। हॉलस्टेट एक पुराना नमक की खान वाला गांव और यहाँ केवल नाव और पहाड़ी रास्ते से ही पहुंचा जा सकता है। इस जगह को ऑस्ट्रिया के लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस के रूप में दर्ज किया गया है। इंसब्रुक यह शहर प्रसिद्ध ऑस्ट्रिया पर्यटक स्थल है। यहाँ सर्दियों में स्की रिसोर्ट का आनंद लिया जा सकता है। अगर आप यूरोप की क्षेत्रीय विरासत का पता लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ के टेरोलियन लोक कला संग्रहालय को देखना चाहिए। अगर आप कुछ रोमांचकारी हैं तो आप यूरोपा ब्रिज पर घास के मैदान या बंजी जंपिंग का आनंद ले सकते हैं। वोरलबर्ग पश्चिमी ऑस्ट्रिया में स्थित एक ऐसी जगह है जो पहाड़ों से भरी हुई है। यह जगह पर ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सीमाएं मिलती हैं और इसमें यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी झील कॉन्स्टेंस भी है। यहाँ आप जंगलों में लंबी पैदल यात्रा कर सकते हैं या घाटी का सबसे अच्छा दृश्य प्राप्त करने के लिए केवल कार की सवारी का आनंद ले सकते हैं। इस जगह पर आपको जरूर जाना चाहिए। वाचो घाटी अपने सांस्कृतिक महत्व और सुंदरता के लिए जानी जाती है।
इस घाटी को शानदार मठ, महल और किलों से सजाया गया है, जो एक वास्तविक स्थापत्य कला का आनंद देती है। अगर आपको वाइन की आदत है तो ये जगह दुनिया की कुछ बेहतरीन वाइन के लिए भी जानी जाती है। दक्षिण ऑस्ट्रिया की यह घाटी देखने लायक है, क्योंकि यह ऑस्ट्रिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए देश के साथ। आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।